Assalamualaikum my dear students, welcome to IT Academy. So students, today we will go to learn countdown book 7 enhanced planet edition. हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ द डेसिमल नंबर्स। उसकी एक्सरसाइज 3 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सारी वीडियो कर ली थी सोल्व। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। आज की वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, वॉच द वीडियो टिल एंड। आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है, अच्छे से सुनना है, समझना है प्रॉपरली तरीके से। आप लोगों को हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाई जाएगी। यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड अटेंटिवली। आपने पूरे ध्यान से, पूरी तवज्जो के साथ वीडियो को देखना है ताकि आप लोगों को हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप लोगों को रैशनल नंबर्स गिवन है, हमने बताना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं हैं। तो अगर आप लोगों को टर्मिनेटिंग डेसिमल का नहीं पता, हम लोग देख लेते हैं ऑन पेज नंबर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर है हमारे पास 37, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट नोट नज़र आ रहा है दैट इज़ रिलेटेड अबाउट द टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जिसमें आपके पास जो रिमाइंडर होता है वो ज़ीरो हो, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल डैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोट, इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर का क्या डिनोमिनेटर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैज़ नो प्राइम फैक्टर अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा अगर कुछ और उसके डिनोमिनेटर में आता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता। 2 और 5 and 2 and 5 then only then the rational number is a terminating decimal। अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल बनता है। अगर 2 और 5 नहीं होता तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। आप लोगों को मैं दोबारा क्लियरली समझा दूंगी अगेन से, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर गिवन था, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर भी नोट गिवन है। इफ़ द कॉमन फ्रैक्शंस ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर एज ओनली 2 और 5 और बोथ देन द इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर्स आर ऑल टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जहाँ पर आपके पास जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास क्या रिमाइंडर में ज़ीरो आता है, यानी कि आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट होते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आगे आगे चलते जा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो ख़त्म हो जाते हैं एट अ पॉइंट वो होते हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है। हमने ये बताना है कि इनमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है और टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा नहीं है। तो आप लोगों के सामने एक सिंपल सी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 13/4 ये हमारे पास रैशनल नंबर है। आपने इसका क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है। और 4 जो है, अगर आप 4 का क्या ले लें, एलसीएम ले लें। 4 जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ऐसा ही है, इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2। अभी हमने नोट क्या पढ़ा था, अगर डिनोमिनेटर में आपके पास 2 होता है या 5 होता है तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 13/4 इज़ इक्वल टू 13 इंटू 2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है 5/80। क्या लिखा हुआ है, 5/80। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लेके आए, इसको कट करें, 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5 और 5 6 ज़ार 30, ये क्या बनता है, 1/16। क्या बनता है, 1/16। अब 16 का आपने क्या करना है, 16 को आप
मज़ीद इसको 16 के इसमें भी अगर आपने इसको ये करना है, सिर्फ आपने डिनोमिनेटर को देखना है, नोमिनेटर को नहीं देखना। मैंने इसको कट कर दिया। अगर आप इसको ना भी कट करें, 16 जो है वो क्या बनेगा, इसकी पावर निकालते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि 2 की पावर क्या बनती है, 4 बनती है। 16 जो है वो क्या बनता है, 2 की पावर 4। इसका मतलब आपके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, और आपने रीज़न क्या देनी है, डिनोमिनेटर हैज़ 2। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। थर्ड पार्ट में देखें, इसकी डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी ही 5 है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है। अब यहाँ पर देखें 5/7, इसकी डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। 7 का अगर निकालें तो ये क्या बनता है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। इसके फैक्टर्स निकालें तो ये क्या है, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। तो एक 7 है और दूसरा 1 है, दोनों ही 2 भी नहीं है और इसमें 5 भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग है सिर्फ आपने वही लिखने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग वाला नहीं लिखना, क्योंकि हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि जो टर्मिनेटिंग है आपने उसकी निशानदेही करनी है। अब यहाँ पर देखिए 3 है। ठीक है, इसका अगर आप फैक्टर निकालें तो क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 1। तो ना इसमें 2 है ना इसमें 5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये देखें 125 का क्या बनता है, देखिए 125 का एलसीएम ले, 5 1 ज़ार 5 2 ज़ार 10, 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ार 25 और 5 5 ज़ार, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, यानी कि इसके डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 5 है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो वो वाले रैशनल नंबर जिनके डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 और 5 हो, तो वो क्या होते हैं, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब अगर आप इनको डिवाइड करते हैं तो आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है, समझ आ गई है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में फ़र्क। यहाँ पर अगेन दोबारा आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल होते हैं, पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल आते हैं, फिर वो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में आपके पास पॉइंट्स के बाद नंबर बढ़ते जाते हैं, इसको जितना डिवाइड करते नहीं ये डिवाइड होते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, यूज़ द अबव रूल टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें यहाँ पर 10 है, इसका डिनोमिनेटर 10 है, तो ये किसके इक्वल है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में 5 भी आ गया, 2 भी आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, अब इसमें देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या, इसका एलसीएम लिया 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 23, तो ये आपके पास क्या है, इसमें 23 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसमें 3 और 3 है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। जब जिसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 एज फैक्टर आ जाएं वो आपके पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग, और जिसमें 2 और 5 नहीं आते वो नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आपने क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज इसमें जो नॉन टर्मिनेटिंग है आपने वो बताना है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने टर्मिनेटिंग बताए थे, इसमें क्या बताने हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसके जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 25, और 25 जो है वो किसके इक्वल होता है, आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, डिनोमिनेटर जो है आपके पास, डिनोमिनेटर 25 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ये है 7, डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखिए 17/3 -17/3, तो 3 जो है वो किसके इक्वल है, ये भी हो जाएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। यहाँ पर है 15, अब 15 जो है वो किसके इक्वल होता है,
5 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, इसमें 5 है और 3 है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या है ये आपके पास, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 1/14 है, 14 को आप देखें तो ये क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7, क्या बनता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो इसमें 2 तो आता है लेकिन 7 भी आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है -4/125। अब देखिए 125 जो है वो किसके इक्वल होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो इसका मतलब ये है आपके पास टर्मिनेटिंग। अब 250 वाला देख लें, 250 में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 5 और 2 ही आता है। इसको करके हम देख लेते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे 2, ठीक है। किससे करेंगे इसको, 5 से कर लेते हैं, 5 5 ज़ा 25, और क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर 5 10 ज़ा 50 और 5 2 ज़ा 10, और यहाँ पर आ गया 2। इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 5 और 10 एज फैक्टर्स आ रहे हैं, तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। और ये 11 है, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 1 11 होता है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए कितना सिंपल सा फार्मूला है, आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स निकालने हैं। अगर उसमें 5 और 2 आता है तो वो आपके पास हो जाएगा टर्मिनेटिंग, अगर 5 और 2 नहीं आता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर किसी में 5 और 3 है तो वो फिर भी वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। सिर्फ या तो 5 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, या 5 और 2 दोनों होने चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि किस किस बच्चे को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की समझ आ चुकी है। जल्दी से कमेंट में डन लिखें अगर आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर, कौन सा करना है हमने, जल्दी से मुझे बताएं। 8 किया है हमने, 9 किया है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अब आपने डेसिमल को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझने वाला है, अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा में ही अच्छे से समझ लिया, आप लोगों को इसको सोल्व करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन। अब ये डेसिमल है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको आप 0 2 5 यानी कि 25 लिखेंगे। ये डेसिमल है ना, ये पॉइंट को आप डेसिमल भी बोलते हैं, इसकी जगह आ जाएगा 1, ठीक है। इस डेसिमल की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद कितना डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो आ जाएगा 0। तो हमारे पास ये जो है डेसिमल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब देखें आपने क्या करना है, इसको हमने इसमें किस में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो यानी कि ये आप किसके इक्वल हो गया, 25/100, ठीक है। अब ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 25 1 ज़ा 25 और 4 ज़ा 100, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। सिंपल है, ठीक है। आपने डेसिमल को ख़त्म करना है, कैसे, पॉइंट की जगह नीचे आ जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में 1, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने आ जाएंगे 0। फिर अगर वो कैंसिल होते हैं आप उनको कैंसिल कर दें, अगर नहीं हो सकते तो ना करें। अब यहाँ पर देखिए 0 0 0 7, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद कितने डिजिट हैं, 3 है, तो यानी कि आपके पास आ जाएंगे 3 0। अब ये आपके पास कैंसिल नहीं हो सकते, तो आपके पास इसका आंसर आएगा 7/1000, ठीक है। क्या आंसर आ गया हमारे पास, 7/1000। तो हमने डेसिमल को किस में चेंज किया है, फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास 5.04, इसको भी हम करेंगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 504, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, इसके बाद 2 डिजिट हैं तो आ जाएगा 2 0, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो, कट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 4 है, इसके एंड में 4 है, और ये क्या है, 100 है। 4 के टेबल में 100 आ जाता है। 4 को 425 ज़ार कितने होते हैं, 100, और 25 4 ज़ार होते हैं 100, ठीक है। तो आप इसको कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। अगर आप लोगों को काटना नहीं आता तो आप लोगों को, या आप इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये अगर आप इसको करेंगे 425 ज़ार 100 होते हैं, और इसको आपने क्या करना है,
504 और 4 से डिवाइड कर दे। 4 1 ज़ार 4, 5 माइनस 4 1 0 आ गया। 4 2 ज़ार हो जाएंगे 8, 2 बन गया, ऊपर से आ गया 4 और 4 6 ज़ार हो गया 24, यानी कि आपके पास इसका आंसर आएगा 126/25। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, मैंने इसको 4 से क्यों कट किया है, क्योंकि ये 4 से ऊपर भी डिवाइड हो रहा था, नीचे भी हो रहा था, तो हमने 4 दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो हमने डेसिमल को किस में चेंज कर दिया है, फ्रैक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास 0.0095। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैसे करेंगे बताएं मुझे, सोचिए ज़रा, इसको हमने कैसे सोल्व करना है। समझ आ रही है कुछ, बताएं, आ रही है या नहीं आ रही। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 0.0095 पॉइंट की जगह आ जाएगा 1। इसके बाद कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, 4 ज़ीरो आ जाएंगे। तो यानी कि आपके पास ये पहले वाले ज़ीरो ख़त्म कर दें। 95 डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे, 4 ज़ीरो। अब आप इसको किससे कट करेंगे, 5 के साथ। इसको किससे कट करेंगे, 5 के साथ कट कर देंगे। तो 5 ये कितने हो जाएंगे, 5 1 ज़ार 5, 9 में से 45 बन गया, और 5 9 ज़ार 45, और ये इसको कट करेंगे 5 2 ज़ार 10। ठीक है, और 3 ज़ीरो आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 19/2000। क्या आ जाएगा, 19/2000 इसका आंसर आ जाएगा। इसको अगेन यहाँ पे लिख देती हूँ, 19/2000 आंसर है इसका। नेक्स्ट है 4.33। इसको आपने करना है, पहले मैं इसको करती हूँ। देखें, 433 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह 1 और 2 ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे दोबारा लाइन लगाएंगे। ये क्या है, 0.05। तो 0.05 डिवाइडेड बाय पॉइंट की जगह आ गया 1 और फिर 2 ज़ीरो। ठीक है, अब आपके पास ये देखें, हमने इसको कैसे सोल्व करना है। आपने इसको गौर से देखना है, क्लियरली समझना है इसको। देखिए 433 डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो है ना, इस डिवीजन को आपने किस में चेंज करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो जो नीचे वाला 100 है वो ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, 5 से पहले वाली ज़ीरो काउंट नहीं होगी, ये 5 हो गया। अब ये वाला 100 इस वाले 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो 433 डिवाइडेड बाय 5 जो है हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे थे, तो हमने डिवीजन को किस में चेंज किया, मल्टीप्लिकेशन में। तो डिनोमिनेटर बन गया नोमिनेटर और नोमिनेटर बन गया डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास पार्ट 6 0.0099। इसको देखें, 0.0099 पॉइंट की जगह 1। इसके बाद कितने डिजिट हैं, 4, तो 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 3 4। फिर आपने 495 लिख दिया, पॉइंट की जगह 1 और ये 2 ज़ीरो। ठीक है, अब आपके पास दोनों ये डिवाइड हो रहे हैं, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो देखें यहाँ पर 0.0099 डिवाइडेड बाय 1, कितने 4 ज़ीरो हैं, मल्टीप्लाई बाय इसका 100 चला जाएगा ऊपर और ये 495 आ जाएगा नीचे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके देखें, इसके 2 ज़ीरो, इसके 2 ज़ीरो से कैंसिल, और ये आपके पास क्या है, 99 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई बाय ऊपर बन जाएगा 1/495। ठीक है, तो 99 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 बनेगा, और 495 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 2 डबल ज़ीरो लग जाएंगे। अब ये 99 है ना, तो आपने इसको किससे डिवाइड करना है, 99 1 ज़ार 99। ठीक है, 99 1 ज़ार 90। तो सिंपली अब आप इसको क्या करेंगे, हमने 49500 को डिवाइड कर देना है किसके साथ, 99 के साथ। ठीक है, इसके साथ कर देना है 99 के साथ। तो 99 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 99 को 5 से, 5 9 ज़ार 45, 5 लिखेंगे 4 कैरी, 5 9 ज़ार 45, 45 में आपने 4 ऐड कर दिया तो कितने बन गए, 49। तो देखिए 495 आ गया, 99 5 ज़ार 495। ठीक है, और ये 2 ज़ीरो जो हैं नीचे, 99 के टेबल में ज़ीरो नहीं आती तो दोनों चल जाएंगे ऊपर। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 500।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। 99 वन ज़ा 99 और 99 फाइव ज़ा 100 हो गए 495। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7th पार्ट, दैट इज़ द लास्ट पार्ट। इसको आपने करना है 12144 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट की जगह 1 आगे 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 0 0 1 12। ठीक है, क्या करेंगे, इसका पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और 3 0 आ जाएंगे, 1 2 3। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इन डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। 12144 डिवाइडेड बाय कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 1000 जो है वो चला जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 1000 के जो 3 ज़ीरो हैं इसके 3 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना बन जाएगा 12144 डिवाइडेड बाय 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 120। कितना बन गया आपके पास 120। तो आप क्या करो, सिंपली इसको इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या करना है आपने, इसको डिवाइड कर देना है। और स्टूडेंट्स एक और बात, ये हमने इसको कट किया, मैंने ये सिर्फ आपको करके दिखाया है। ठीक है, ये हमने डिवाइड ऐसे नहीं करना। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को, ये मैं सर्कल बना रही हूँ, किस लिए बना रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम नोमिनेटर को हमेशा अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं, ऐसे ही बात है। लेकिन हमने इसको क्या किया, कट किया। 99 वन ज़ार 99 और 99 500 ज़ार 49500 होते हैं। ठीक है, इसी तरह ही हम यहाँ पर भी इसको करेंगे। क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे बताएं, जल्दी से इसको डिवाइड करेंगे। इसको आपने 12 से कट करना है, जैसे हमने इसको यहाँ पर 99 से कट किया था, इसको आपने 12 से कट करना है। मैं आप लोगों को कट करना सिखाती हूँ। 12 10 ज़ार हो जाएंगे 120। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 12 है, 12 1 ज़ार हो जाएंगे 12। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ गया 1। ठीक है, क्या है 1 है ना, तो 12 के टेबल में क्या है 1 नहीं आता, यहाँ पर आप क्या लगा देंगे 0। क्या लगा देंगे 0 आ जाएगा। फिर साथ इसके आपने 4 मिला देना है, क्या बन जाएगा 14। 12 1 ज़ार 12 हो जाएंगे। ठीक है, 14 में से 12 निकाल दिया, 2 बचे, 2 साथ इसके कैरी 24 और 12 2 ज़ार कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है, इसको कितना बचा आपके पास 1012 डिवाइडेड बाय 10। क्या बचा आपके पास, अब ये 10 बचा। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, क्या करना है, इसको जल्दी से मुझे बताएं, क्या करेंगे आप इसके साथ, आप इसको डिवाइड करेंगे अब 2 के साथ। किसके डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसकी लास्ट पे क्या है 2 है और इस पे 0 है, तो दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 5 ज़ार 10। ठीक है, और 2 5 ज़ार 10, और यहाँ पर बचा दरमियान में 1। 5 के में 1 नहीं आता, 0 लग जाएगा, ये 12 बन गया और 5 6 ज़ार 12। तो ठीक है, ये कितना बन जाएगा 506 डिवाइडेड बाय 5। कितना आ जाएगा 506 डिवाइड। अगर आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, कट नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर इस तरह का नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको कट करना सीखना है कि हमने इसको कैसे कट किया है। 2 10 ज़ार 12 10 ज़ार 120, 12 1 ज़ार 12। ठीक है, अब ये 1 है। ठीक है, तो 12 के टेबल में 1 नहीं आता, 0 लगा देंगे, फिर साथ में मिलाएंगे 4, कितना बन गया 14। 12 1 ज़ार 12, 14 में से 2 निकाल देंगे, 2 बचा, 2 इसके साथ कैरी आ गया, 24 बना, और 12 2 ज़ार 24। आप लोगों को अगर कट करना आता है तो ये कोई भी मुश्किल नहीं है आप लोगों के लिए। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और प्रैक्टिस करें और मुझे लाजमी बताइएगा आप लोगों को समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं भी आई, वीडियो को बैक करें, दोबारा से समझें, ट्राई अगेन, क्योंकि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती।